Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. और जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बोल चुका था कि मैं ऑपरेटर स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूँ और जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक ऑपरेटर किसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को फेल करता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मूड था कि इसका वेबिनार करें, पर कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से वेबिनार नहीं कर पा रहा। तो अभी आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी दे देता हूँ, आप इसको देखिएगा, समझिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ चैनल लिंक को शेयर कीजिएगा। तो देखिए, जब भी हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कुछ ऐसा सा कोई एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है और मार्केट कुछ ऐसे से और ऐसे से हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसमें मार्क कर देते हैं। तो जनरली लोग कैंडलस्टिक का यूज करते हैं इसके लिए। और मैं आपको जो आज यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक का यूज नहीं करना है। आपको जो यूज करना है वो करना है हेकेनेशी कैंडल का। अब हेकेनेशी कैंडल ही क्यों यूज करनी है, तो हेकेनेशी कैंडल आपको बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा देती है। देखिए, जैसे यहाँ पर देखें तो आपको एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ पर आपको नीचे बिल्कुल अच्छा सा एक सपोर्ट दिखा, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट दिखा, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट दिखा। मतलब बहुत सारे आप लगा सकते हैं। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस दिखा। तो अब यहाँ पर कौन सा ब्रेकआउट चलेगा, कौन सा ब्रेकआउट फेल होगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमने सबने लेवल तो डाल दिए। अब लेवल डालने के बाद हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें अभी, मतलब ये अब जैसे ये एक अच्छा ब्रेकआउट आया, अभी मैं यहाँ पर अगर वॉल्यूम भी लगाऊंगा तो वॉल्यूम भी अच्छी लगी दिखेगी, सब कुछ आपको बहुत बढ़िया दिखेगा। अब सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, पर उसके बावजूद ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये फेक आउट क्यों हुआ, ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहली चीज, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे काम कर रहे हो तो आपके पास जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 1 आवर होना चाहिए, या फिर डेली होना चाहिए, या फिर वीकली होना चाहिए। ठीक है, इन तीन टाइम फ्रेम्स के हिसाब से ही आप लेवल्स को मार्क करेंगे, क्योंकि 1 आवर का मतलब है कि आप कुछ इंट्राडे करने की सोच रहे हैं, तो इंट्राडे के लिए आप 1 आवर को यूज करेंगे। थोड़ा सा स्विंग में काम करते हैं तो डेली पे चले जाएंगे, और थोड़ा लॉन्ग पोजीशन पे जाते हैं वीकली मंथली पे ही जाएंगे। और बहुत ही अच्छा, मतलब एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कोई भी गेम करना चाह रहे हैं तो आप मंथ के चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो चार्ट आपको समझ आ गया कि कब कब कौन सा चार्ट हमें यहाँ पर देखना है। अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। सबसे पहले यहाँ पर मैंने डीएलएफ का चार्ट खोला हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो मेरे पास अभी क्या है कि मैंने देखा, देखो यहाँ से एक मार्केट नीचे गिरी। ठीक है, अब मार्केट नीचे गिरी तो मेरे को यहाँ पर दिखा भैया ये एक सपोर्ट बना रहा है, क्योंकि यहाँ से एक छोटा सा बाउंस आया। अब क्या हुआ, मार्केट ने उसको ब्रीच आउट करा, इस लेवल को आप देखो ब्रीच आउट करा। तो जब इस लेवल को ब्रीच आउट करा आपको हैकेनेशी मिली और एक विक छोड़ दी। जब भी हैकेनेशी नीचे कोई विक छोड़ देता है तो वो विक जो है, ये हैकेनेशी का अगर ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है, ये रेड कलर का कैंडल है, तो ये जो लेवल है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली इसका उल्टा होता है, जब ये ऐसा कुछ छोड़ देता है। जनरली उसमें ये बोला जाता है कि जब भी ऐसी कोई कैंडल बनती है विदाउट विक, मतलब अपर और लोअर विक, हैकेनेशी में जनरली ये अपर और लोअर विक बहुत कम बनता है। लेकिन अगर ये बनता है विक नहीं, विदाउट विक बनता है तो स्ट्रांग होता है, मतलब सब कहते हैं कि अभी ट्रेंड स्ट्रांग हुआ हुआ है। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो जो भी इस कैंडल को देख रहा होगा वो कहेगा यार ये तो स्ट्रांग सेल आउट आया है। पर यहाँ पर स्ट्रांग सेल आउट नहीं आया, क्योंकि इसके नीचे एक अच्छा सा लंबा विक छोड़ दिया, इसने लॉन्ग विक छोड़ दिया है। तो लॉन्ग विक जब भी छोड़ता है तो यहाँ चांसेस हो जाते हैं कि फेक आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इस कैंडल का हाई मार्क कर लेते हैं। ये वाली जो कैंडल जिसने ये हमारा इस पर्टिकुलर लो को काटा था, उसके हाई को हम मार्क कर लेते हैं। और जब आप वो हाई मार्क कर लेंगे तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई था वो था 728 रुपये 80 पैसे। तो इसके ऊपर आप अगर एक ट्रेड को इनिशिएट करते तो 728 से आप यहाँ पहुंच गए 793। तो आप इजिली यहाँ पर 5% या कितना परसेंट है, मैं आपको एग्जैक्ट परसेंट भी दिखा देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। ओके, तो मैं आपको एक बार एग्जैक्ट परसेंट दिखा देता हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पकड़ा और यहाँ से हम यहाँ तक गए।
ऑलमोस्ट आप 9% का मूव यहाँ पर आपने कैप्चर करा। देखने में 4-5 दिन की कैंडल्स हैं, लेकिन यहाँ 9% आपने कैप्चर कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं मानता हूं कि मेरा ये एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट ने पहले यहां से एक जंप लिया, जंप लेने के बाद फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया। अगेन जो हेकेनेशी को समझते हैं वो हेकेनेशी वाले बोलेंगे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, क्योंकि नीचे कोई लोअर विक नहीं बनी। अगर आप, मैं इसको थोड़ा आपके लिए जूम करता हूं तो देखो, नीचे कोई विक नहीं बनी, और ऊपर बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट आ गया है। पर हुआ यहाँ पर क्या, जैसे मैंने आपको बोला था कि भैया ब्रेकआउट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ बन गई आपकी एक अच्छी खासी विक। तो हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारा ट्रेड इस केस के अंदर जो बनता है वो बनता है, आइदर इसके हाई के ऊपर चला जाए, नहीं तो इसके लो के नीचे आप एक अपना सेल इनिशिएट कर सकते हो। तो अब यहां पर क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो लो था इसका वो था 760 का। तो अगर आपने 760 पे इसको शॉट मारा, तो 760 से मैं अभी ज्यादा दूर नहीं, यहीं तक लेके जा रहा हूँ, तो 14% का एक फॉल आपको देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही अच्छा मूव है, वो दिखाता हूँ आपको मैं, जहां से मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ा मूव आया और हम उसे कैप्चर ही नहीं कर पाए। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलता है, कोई बोलता है सप्लाई है, वहां पर डिमांड है। तो भैया अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ठीक से सीख गए, तो आपको उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अभी मेरे को यहाँ से मार्केट गिरा, ऊपर गया, फिर गिर गया। अब गिरने के बाद यहाँ पर इसने एक जोन क्रिएट कर दिया। अब जोन क्रिएट करने के बाद ये वापस ऊपर चला गया, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगेन यहाँ देखो बहुत ही बड़ी कैंडल, 671 से 601 रुपए, मतलब 70 पॉइंट जो डीएलएफ है वो एक दिन में गिर गया, 7 अप्रैल को। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, अगेन यहाँ विक छोड़ गई नीचे। तो अब हमारा क्या मोटिव है अगेन, कि भैया जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक हम आएंगे नहीं, एंट्री करेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ 671 के ऊपर बाइंग करूंगा, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे को अब क्या करना है, मेरे को अभी यहाँ पर वेट करना है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए, एक दो तीन, तीसरी कैंडल में आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ गई। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तीनों कैंडल, ये दो कैंडल जो है, एक और ये दो, इन दोनों ने भी हमारे लास्ट सपोर्ट जोन को टच करके नीचे की तरफ मूव बनाया। तो अब आपकी मूड है, या तो आप इसके हाई के ऊपर कर लें, या फिर इसके हाई के ऊपर कर ले, जो कि 632 रुपए का था। 632 रुपए पे अगर आप एंट्री करें, तो मैं ज्यादा दूर तो नहीं जाऊंगा, थोड़ा से दूर ही जाऊंगा। ये देखो 22%, और ओवरऑल अगर आप मूव देखो तो 39% का मूव था ये। ठीक है, अब इसमें आप, बहुत सारे लोग आएंगे कि सर ये वाला जो हमने, ये लेवल भी तो हमें डालना था ना, ये लेवल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लेवल आपने डालना था, लेकिन इस लेवल के बाद अगर आप देखें तो ये जो हाई टूटा और ये जो हाई बना जो भी विक के ऊपर, वो जैसी रीच आउट हुआ, तो मतलब वन साइड रैली आ जाएगी। तो देखो यहाँ वन साइड रैली देखने को मिल गई आपको। अब अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, तो अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो आपको एक जोन मिल गया है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ से पीछे से उस जोन को ले लूँ, तो ये जोन मिल गया है। तो अभी आपके पास डीएलएफ में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी 770 के ऊपर, आप एक बार इसमें एंट्री बना के बैठ सकते हैं, जो कि आज ट्रिगर हुआ था और 777 का हाई बन चुका है उसके अंदर। तो ऐसे आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी चीज को आराम से ऐसे आप देख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मैं आपको एक आधा और कोई स्टॉक बता देता हूँ, जैसे अंबर। मैंने अंबर अभी दिया भी था अपने चैनल के अंदर, अगर आप सब देख रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे उनको समझ आ गया होगा। पर वो एक्चुअली इस स्ट्रेटेजी से नहीं था, वो किसी और तरीके से था। तो अभी आप देखें तो अंबर का लास्ट जोन, लास्ट जो मूव था वो ये एक सपोर्ट जोन था, टूटा, बहुत ही बड़ा अपना एक विक बन गया नीचे। तो अंबर के अंदर हमारे पास जो मल्टीपल सेलिंग, जो बड़ी सेलिंग आएगी, वो इस प्राइस के नीचे आएगी, 6800 के नीचे। तो अब यहाँ पर अगेन आप देखो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, 4 दिन वो उसके नीचे रहा, पर वो उस लेवल पे 6800 के लेवल को नहीं रीच आउट कर पा रहा। तो अब यहाँ पर मेरी मर्जी, आपकी मर्जी है कि आप इसके ऊपर चले जाए, 7364 के ऊपर बाइंग करें, या आप 7134 के ऊपर बाय करें, या फिर आप 7040 के ऊपर बाय करें। तो मेरे लिए 7040 ज्यादा अच्छा एक जोन लग रहा था।
7040 पे इसके ऊपर जिसने भी एंट्री पकड़ी होगी, वो देखो आज 400 पॉइंट प्लस करके निकल गया है। तो ये 400 पॉइंट आपको यू मिल गए। तो ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आधे से ज्यादा दुनिया इसको जानती नहीं है। इससे पहले जो ये इतना बड़ा फॉल आया, वो फॉल भी आप अपने आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यों आया। तो चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, तरीके से काम करोगे पैसा जरूर बनता है। और मैंने जैसे बोला था कि ये एक ऑपरेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है, तो ऑपरेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी ही है ये लोगों को नहीं पता कि क्यों मेरा ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है और क्यों मेरा ये ब्रेकडाउन चल रहा है। तो अब यहाँ देखिए, ये ब्रेकआउट आया, हाई क्रॉस हुआ, और पूरे जुलाई जो एक वन साइड रैली देखने को मिली थी ऊपर की, वो इसकी वजह से मिली थी। यहाँ पर जो भाव था 71.10 का था, 71.10 से ये 78.36 चला गया। तो कौन सा ब्रेकआउट चलेगा, कौन सा ब्रेकआउट फेल होगा, कौन सा ब्रेकडाउन चलेगा, कौन सा ब्रेकडाउन फेल होगा, ये आपके पास हमेशा रहता है। ठीक है। तो बहुत ही, जैसे मैं बोल चुका हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए जैसे ये ब्रेकडाउन आया, 5762 के नीचे आपने सेलिंग करना था, तो 3 दिन के अंदर ये 5762 से 5235 चला गया। तो ये 500 पॉइंट का मूव आपने यू पकड़ लिया। ये अगेन देखिए वहीं से, मतलब अगर मैं इसके लेवल को मार्क कर दूं, अभी तो मैं पीछे के लेवल का देख रहा हूँ, तो ये इसने यहाँ ब्रेच आउट करा 6350 के ऊपर, आप बाइंग बना सकते थे, और 6350 से ये 7347, 900 रुपए ये ऐसे भागा जैसे कि मतलब कुछ होता ही नहीं है बाजार के अंदर, कोई मूव ही नहीं आया। तो जब भी कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, तो आपको बस इन छोटी सी चीजों के साथ काम करना है। क्योंकि हैकेनेशी एक ऐसी चीज है, अगर आप इसकी थ्योरी को, इसकी साइकोलॉजी को समझ जाओगे, तो आपको बहुत कुछ समझ आने लग जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे स्टॉक्स देता हूँ, और एक उनका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल मैं देता हूँ, और उसके बाद ही उसमें मूव आने की मैं बोलता हूँ। जैसे मैंने पीजीएल भी दे रखा था, तो पीजीएल में भी अभी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे नहीं पता कैसे चल रहा है। तो देखिए पीजीएल में अगर आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलेंगे, तो ये एक लास्ट लो लगा हुआ था, उसके बाद ये लो ब्रीच नहीं हुआ, तो 473.75 था, उसको एक विक ने चेक करा, और अभी इसके हिसाब से 536 रुपए के ऊपर बाइंग आती है, जो कि मतलब मेरा लेवल कुछ और था। तो अगर 536 के ऊपर भी किसी ने बाइंग यहाँ पर बनाई हुई थी, तो आज 556 का हाई लग चुका है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और उससे पहले जो एक बड़ा फॉल आपको पीजीएल में देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीजन भी यहाँ पर बहुत क्लियर है। 567 के नीचे आपको एक अच्छा सेलिंग बन जाता, क्यों? क्योंकि देखिए ये इस वीक का ये 567 है, और 567 के नीचे ये 473 पहुंच गया था। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, तरीके से काम करो, पैसा आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। अब ये विक था, इसके विक के नीचे ये बहुत ही देर बाद गया, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ज्यादा देर तक होल्ड नहीं बनाना। अगर 10 कैंडल के अंदर, 10 कैंडल भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 से 6 कैंडल के अंदर या तो आपको अपर ब्रेकआउट मिल जाएगा, या फिर आपको लोअर ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर वो चीज नहीं मिल रही, तो समझ लेना वो जो पूरा टाइम है, वो टाइम पास टाइम है, मतलब साइडवेज मार्केट है, वहां पर आपको मूव नहीं मिलेगा। आप उससे बाहर आ जाओ, ज्यादा बेहतर है। ये देखो, ये जो इतना बड़ा फॉल आया, कोई भी फॉल आएगा, कोई भी राइज आएगा, वो यहीं से आएगा। अब यहाँ देखो, इसके ऊपर पकड़ा 884, सीधा कहाँ पहुंचा? 1008। यहां से ही क्यों गिरा? क्योंकि पीछे हमारे पास जोन था 1008, 946 से बेचा, 946 से 780। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ही, अगर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अगर किसी ने इसी के ऊपर मास्टरी कर ली, तो भैया उसको कुछ और चाहिए ही नहीं होगा। ये जो मैं आपको चीजें दे रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं, और बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, ग्रुप को ज्वाइन करना हो तो प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।